श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत अमृतवाणी। लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री जी। पत्र संख्या 15। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 16 मार्च 1964। श्री मान्यवर महोदय पंडित महेश प्रसाद जी, कल्कि भगवान की जय सहित आपके चरण युगल में नमस्कार। आशाओं से भरा हुआ, बड़े काम का, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला, मार्ग का दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, उजाला फेंकता हुआ आपका पत्र मिला। बड़े भाग्यशाली आप हैं और आपके विश्वास करने वाले नर नारी भाई बहन भी, जिनको भगवान आज्ञा दे करके अपना काम ले रहे हैं। आपका किया हुआ सत्कर्म आने वाली पीढ़ियों को, सतयुग को, धर्म को, देवता लोगों को सहारा देने वाला है। आप सतयुग की बुनियाद रख रहे हैं और अब आपने संभल तीर्थ की महिमा को भी समझ लिया होगा। यही के निवासियों को भगवान कल्कि यह गौरव क्यों प्रदान कर रहे हैं? आपको भगवान ने जगाया। संसार क्षीर सागरवासी भगवान को जगाता है। आपको भगवान अनुभव देकर स्वयं जगा रहे हैं। भक्त भगवान का यह विचित्र नाता, रिश्ता देखने में आ रहा है। आपने उन्हें नहीं छोड़ा, न उन्होंने आपको छोड़ा। कल्कि भगवान अभी प्रकट नहीं कहला रहे हैं, परंतु यह तो आप भी स्वीकार करेंगे ही कि जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम संभल निवासियों में दिख रहा है, वह बिना कल्कि भगवान के दिए हुए अनुभव रूपी कृपा के बिना नहीं है। बिना बारिश के कहीं खेती हरी होती है? खेती हरी है तो बारिश हुई है। खेती स्वयं सिंचाई का प्रमाण है। मुझे तो कल्कि भगवान बिना प्रत्यक्ष हुए भी प्रत्यक्ष ही की तरह दिख रहे हैं और जहाँ वे अनुभव देने की कृपा कर रहे हैं, वहाँ अपनी आगामी लीला भी प्रकट करेंगे ही, यह निश्चित है। अतः हम सबको बिना किसी की ओर देखे और बिना किसी की बात सुने आँख मीच कर कल्कि भगवान का ही पल्ला पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनका पल्ला पकड़ने योग्य है। उनसे हमेशा भक्तों के कष्ट दूर होते आए हैं और होंगे। यदि हम सब ईमानदारी से भगवान का एहसान मानते हुए लगे रहेंगे, तो हम तो निहाल हो ही जाएंगे, दुनिया को भी प्रेरणा देने की स्थिति में होंगे। संभल के भाई बहनों से हमारी जय कल्कि भगवान महाराज की और बद्धांजलि। भूमिष्ठ होकर प्रणाम कहिए, नमस्कार कहिए। अभी अभी हम मैनपुरी ज़िले के देहात में होकर आए हैं। वहाँ कल्कि भगवान के भक्तों से मिलने गए थे। जहाँ जहाँ भक्त हैं, भगवान को उनका ख्याल है और सहारा दे रहे हैं। अभी भगवान ने हमसे कहा कि भंगियों में मुझे बुलाकर बैठालना चाहते हो। यह संसार अंग्रेज़, मुसलमान और कांग्रेसियों के कुसंग से, गाय से बैर करके और भक्षा भक्ष्य खाकर भंगी बन चुका है। भक्त होंगे तो भगवान आएंगे, नहीं किसके लिए आएंगे? इसलिए भक्त तो हमें कल्कि भगवान का बनना ही चाहिए। बिना भक्तों की पुकार के भगवान कभी आए हैं? इस समय का जगत सनातन धर्म का, भक्तों का, गौओं का और ब्राह्मणों का लोप करना चाह रहा है और लोप करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में श्री कल्कि की पुकार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पुकार करवाने के लिए ही तो कल्कि भगवान ने हमें और आपको जन्म ही दिया है। कीर्तन से अगले जन्म के संस्कारी भक्तों का तो
उद्धार होता ही है, नयों का भी उद्धार हो जाता है। ये भी हमसे कल्कि भगवान ने स्वप्न में कहा है कि कीर्तन से भक्तों का उद्धार होता है। और यह भी कहा है कि जो इस समय बिना कष्ट पाए आराम के साथ गद्दों पर लेट लेट कर नाम जपेंगे, बिना कोई कसाला उठाए कल्कि कल्कि कहेंगे, उनको अगले जन्म अवतारों के से मिलेंगे और अवतारों का सा तेज मिलेगा। भगवान में और उनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। गाय माता के रोम रोम का बदला सृष्टि को चुकाना पड़ेगा। इस वक्त की गौ हत्या का पाप जो भारत में हो रही है, कल्कि नाम के उच्चारण से ही कटेगा। हम में से 2-1 दिन के लिए ही आने की चेष्टा करेंगे। लाना तो बहुत जनों को चाहेंगे, परंतु आएगा वही जिसे भगवान लाएंगे। अपने तो कंठ से कल्कि कल्कि का उच्चारण होता रहे तो यही गनीमत है कि जान बची और लाखों पाए। हमारा मन तो आपके चरणों में ही पड़ा है। पत्र हमने मंत्री वगैरह सबको सुना दिया है। देखें किस किस की श्रद्धा उचकती है, सिर उठाती है। यह मौका वास्तव में ही आने का है। स्वामी रामानंद जी से कहना कि आपके हैं और आपकी शरण में है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपका लक्ष्मी नारायण।